दोस्तों, एक लड़की थी जो देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ होते थे। उसे देखकर एक लड़का उस पर मोहित हो जाता है, जो उसके घर के पड़ोसी गांव का ही होता है। वह पेशे से इंजीनियर था। घर वालों को जब पता चलता है तो दोनों को शादी करवा देते हैं। शादी के बाद अरमानों की डोली में सजकर वह ससुराल आती है लड़की। यहाँ पर पति से उसे खूब प्यार मिलता है और शादी के बाद वह उस लड़की को लेकर यानी अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है, जहाँ पर वह ड्यूटी कर रहा होता है। वहाँ पर साल भर बाद उसके पेट में एक गर्भ पलता है। उस दौरान वह अपने पति से एक इच्छा जाहिर करती है, लेकिन पति उसके साथ ऐसा अमानवीय कृत्य करता है, काम करता है, जिससे वह अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल से ठीक होने के बाद वह इतना टूट चुकी होती है कि उसमें इतना साहस नहीं होता कि वह कुछ कर सके। धीरे धीरे फिर अपने आप को संभालते हुए वह अपने ज़िंदगी की एक ऐसी इबारत लिख डालती है जिस पर हर किसी को नाज होता है। नमस्कार, आज की जो सच्ची कहानी है यह करुणा भरी एक पति और पत्नी की है। पति का नाम होता है अजय और पत्नी का नाम होता है भावना। भावना और अजय में खूब अच्छा प्रेम संबंध था। भावना को लगता है कि अब मुझे मनपसंद पति मिला है तो हमारी दबी ख्वाहिश भी पूरी होगी। चूँकि बचपन में उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन घर पर यानी मायके में उसकी अधूरी ख्वाहिश रह जाती है। चूँकि पिता गरीब थे और घर के पास में कोई स्कूल नहीं था जिससे वह पढ़ पाती है। जब पति के साथ शहर में आई तो यहाँ लगा कि उसे हमारे अरमानों को पंख लगेंगे, लेकिन होता है इसके विपरीत। शुरू में जो अजय बहुत अच्छा दिखता था, यहाँ आने के बाद धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि जितना अच्छा दिखता था अजय उतना है नहीं। अजय की आदत खराब हो जाती है, वह दारू पीने लगता है। जब दारू पीता है तो कभी कभी घर पर आता है देर सवेर कंपनी से, तो वह पत्नी से आए गए लड़ाई झगड़ा मारपीट भी करता है। इस मारपीट घरेलू हिंसा की शिकार भावना जब अपने पति के बारे में अपने मायके अपने माता पिता से बताती है, तब वह भी उसका साथ नहीं देते, बल्कि उसे ही नसीहत देते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा तो ऐसे छोटे मोटे होते रहते हैं, तुम्हें सामंजस्य बिठा के रहना चाहिए। अपने माता पिता की बात मानकर भावना ससुराल में प्रताड़ना को झेलती रहती है, सब कुछ सहन करती रहती है। शादी को अब लगभग 1.5 साल बीत चुके थे। वह माँ बनने वाली थी, लेकिन उसके पति अजय के व्यवहार में तिल मात्र भी बदलाव नहीं आया था। उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि हमारी पत्नी गर्भवती है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। एक दिन वह कंपनी से देर रात नशे में धुत होकर घर आता है। नशे में इतना ज़्यादा धुत था कि उसे ये भी खबर नहीं थी कि मैंने क्या कपड़े पहन रखे हैं। जबान लड़खड़ा रही थी, ठीक से ना तो चल पा रहा था ना तो बोल पा रहा था। भावना उसे सहारा देती है, बैठाती है, हाथ पांव मुंह उसका धुलवाती है पानी से, फिर समझाते हुए कहती है कि देखो, अब ऐसा जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। अब हम दोनों माँ और बाप बनने वाले हैं, हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह आग बबूला हो जाता है और गुस्से में मारपीट करने लगता है। मारपीट के दौरान ही वह एक लात उसके पेट पर मारता है गर्भवती पत्नी के। वह गिर जाती है। गिरने के बाद चिल्लाने लगती है। पड़ोसी लोग चीख पुकार सुनकर आ जाते हैं। वह भावना की ऐसी स्थिति देखकर तुरंत फौरन हॉस्पिटल लेकर उसे जाते हैं। हॉस्पिटल में जब जांच होती है तब पता चलता है कि उसका बच्चा पेट में ही मर चुका है। बच्चे के बारे में ऐसी सुनकर भावना बहुत रोई और ये दिन उसके ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होता है। दूसरे दिन अजय अस्पताल जाता है और भावना से कहता है कि जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तो तुम मुझसे ऐसी बात कहती, ना तो मैं तुम पर हाथ उठाता, ना तो ये सब होता जो तुम आज अस्पताल में हो। लेकिन उस समय भावना चुप रहती है, कुछ भी नहीं कहती। फिर अजय अपने ड्यूटी पर चला जाता है अस्पताल से। लेकिन उसी दिन भावना ये फैसला करती है कि ना तो मैं अब इस इंसान के साथ रहूँगी, ना तो मैं इस प्रताड़ना को सहूँगी और ना तो अपने माँ बाप के पास जाऊँगी। ऐसा सोचकर वह रात में ही अस्पताल से भाग जाती है। अस्पताल वाले सुबह जब देखते हैं कि बेड पर भावना नहीं है, तब वह भी परेशान हो जाते हैं
और पति को फ़ोन करते हैं उसके, तो उसे भी पता नहीं होता। फिर वह अपने घर पे और अपने रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करके पता करता है, लेकिन वहाँ भी भावना नहीं मिलती। तब वह पत्नी के गम में और भी ज़्यादा पीना शुरू कर देता है, अपनी ही ज़िंदगी तबाह करने लगता है। उसके इस नशे की आदत की चर्चा गांव में चारों तरफ फैल चुकी थी। अगर अब वो दूसरी शादी भी करना चाहे तो नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। फिर कुछ समय के बाद एक दिन अजय के ही कंपनी में बहुत भाग दौड़ चालू थी। तब वह अपने साथी से पूछता है कि कंपनी में आज कुछ खास है क्या। फिर उसके साथी बताते हैं कि आज कंपनी में एक नई मैडम मैनेजर के तौर पर आने वाली हैं। तब अजय सोचता है कि नई मैडम आएंगी तो मैं अपने काम से, अपने हाव भाव से प्रभाव जमाऊंगा। ऐसा सोचकर वह अपने कपड़े, बाल वगैरह सब कुछ ठीक करने लगता है। थोड़ी ही देर में गाड़ी की आवाज़ आती है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अजय भी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। सबके हाथों में फूलों का गुलदस्ता होता है। जैसे ही गाड़ी का गेट खुलता है, अजय उन्हें देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी भावना होती है। अजय आश्चर्य में पड़कर सोचने लगता है कि जो महिला कुछ साल पहले मेरी पत्नी थी, आज वह मेरी सीनियर बॉस हैं। अजय की नज़र भावना पर से हटती ही नहीं। मैडम धीरे धीरे कदमों से अपने केबिन की तरफ चली जाती हैं। फिर एक एक करके सबको ऑफिस में बुला रही थी परिचय लेने के लिए। सब लोग जाते हैं पहले, बाद में अजय का नंबर आता है तो अजय जाने से मना कर देता है ऑफिस में, क्योंकि उसे शर्म लग रहा था जो कुछ उनके साथ पहले उसने कृत्य किया था। भावना को ऐसी वेशभूषा में देखकर अजय की नज़र उन पर से हटती ही नहीं। मैडम धीरे धीरे कदमों से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाती हैं, अपने केबिन में। फिर एक एक करके सबको बुला रही थी परिचय लेने के लिए। अजय का नंबर सबसे लास्ट में आता है, लेकिन वह जाने से कतराता है। फिर मैडम कहती हैं कि अगर अंदर नहीं आओगे तो तुम्हारी जॉब से छुट्टी कर दी जाएगी। नौकरी जाने के डर से अजय हाजिर होता है मैडम के सामने, सर नीचे किए हुए। तब मैडम उससे नाम पूछती हैं। तब वह थोड़ा अकड़ में कहता है कि तुम्हें नहीं पता मेरा नाम क्या है। तब मैडम कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा नाम भी, तुम्हारा काम भी। मैडम के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय डर जाता है। वह गिड़गिड़ाने लगता है और मैडम का पैर पकड़ लेता है। फिर कहता है कि मैंने आपके साथ बहुत अत्याचार किया है, बहुत गुनाह किया है। वह गुनाह शायद माफ़ी योग्य नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नौकरी के भरोसे ही जी रहा हूँ, यह बात बाहर किसी को मत बताना। फिर पैर पकड़कर रोने लगता है। तब मैडम कहती है कि मिस्टर अजय, मेरा पैर छोड़ो और जाकर अपनी जगह पर बैठो। मैडम की आवाज़ में आत्मविश्वास और निडरता देखकर अजय डर जाता है। अजय नजरें झुकाए बैठा था। तभी मैडम कहती हैं कि तुम्हें एक ही बात बार बार सताए जा रही होगी कि कैसे एक छोटे से गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की जो 12वीं तक की पढ़ाई की है, आज इतनी बड़ी कंपनी में कैसे मैनेजर के पद तक पहुंची। अजय, जिस दिन तुमने सारे गुनाहों का आरोप मेरे ऊपर मढ़ दिया अस्पताल में, उसी दिन मैंने सोच लिया कि ना तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी, ना तो अपने घर ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। तब मैं अपने सहेली के पास चली गई गुड़गांव। उसी के पास रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और वहीं से सोचा कि अगर दुनिया को अपनी ताकत दिखानी है तो सबसे पहले कामयाब बनना पड़ेगा। मैंने जानबूझकर इस कंपनी को ज्वाइन किया ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुमने जो मेरे साथ किया वो कितना गलत था, और आगे से कभी किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। ये सब सुनकर अजय नीचे सर झुकाकर बैठा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके आंख से आंसू निकल रहे थे। फिर मैडम ने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा अगर सुन लिए हो तो बाहर जाओ और अपना काम करो। अजय बाहर जाने लगता है। मैडम फिर कहती है कि सुनो, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। जल्द ही मैं तुमसे कानूनी तौर पर भी अलग हो जाऊंगी। ऐसी बात सुनकर अजय बाहर जाकर कंपनी के गार्डन में बैठ जाता है और एक कोने में फूट फूट कर खूब रोने लगता है। शाम को जब छुट्टी होती है, सब लोग घर जाते हैं, अजय भी घर जाने लगता है।
लेकिन वह आज बहुत तनाव में था। जो भी ऑफिस में बातचीत हुई थी मैनेजर से, इन्हीं सब बातों को वह सोचते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में सामने से आती हुई कार से उसकी बाइक टकरा जाती है। वह लहूलुहान होकर गिर जाता है। सड़क पे काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ देर में मैनेजर भी पीछे से घर की तरफ जा रही होती हैं। भीड़ देखकर वह वहाँ पर रुक जाती हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यह अपने ही कंपनी का एम्प्लॉय है, वर्कर है। वह उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाती हैं। हॉस्पिटल में कोई और नहीं था, तो अजय को भी होश नहीं था। वह उसकी देखभाल करने के लिए रुक जाती हैं। उसकी स्थिति देखकर मैडम को दया आ जाती है। सुबह जब होता है, अजय होश में आता है, उसकी नींद खुलती है। तब वह सामने मैडम को देखकर क्षोभ भाव से, ग्लानि के भाव से बहुत शर्मिंदा होता है। हॉस्पिटल में वह पैर पकड़ लेता है, दोबारा फिर से वही मिन्नतें करने लगता है। इस पर मैडम को दया आ जाती है। तब वह कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुम नशे को छोड़ दो। मैडम की इस शर्त पर वह तैयार हो जाता है नशा छोड़ने को, और मैडम भी तैयार हो जाती हैं उसके साथ जाने को। फिर दोनों लोग एक हो जाते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद अपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। आज की यह कहानी पति पत्नी की आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। धन्यवाद।